कल जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, वैसे वीडियो देख लेना। ये जो था ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे था, ठीक है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई इवेंट हो रखी है, उसका रिवर्स निकालना है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि by A equals to P E I into P A by E I sigma I equals to 1 to N P E I P A अपॉन E I। ये था इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे क्या कह रहा है, इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसमें विकास भी नहीं आया कर, ठीक है। विकास जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका आंसर जब स्टूडेंट देगा आइदर ही नोज द आंसर और गेसेस। तो देखो जो उसके आंसर्स हैं, सैंपल स्पेस है आंसर्स का, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, आइदर ही नोज द आंसर और ही गेसेस द आंसर। तो इस एक्सरसाइज में पहले तो सैंपल स्पेस को 2, 3 या ज्यादा पार्ट्स में, जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे वो आंसर्स को आंसर देगा तो वो कितने में देगा, 2 पार्ट्स में, या तो वो जानता है या नहीं जानता है। तो इवन इवेंट जो है क्वेश्चन नंबर 4, इवन विद द इवेंट लेट द स्टूडेंट नो द आंसर। स्टूडेंट क्या करता है, आंसर को जानता है। एंड E2 बी द लेट द स्टूडेंट guesses the answer. Student guesses the answer. E1 और E2 ये। अब ये क्या कह रहा है कि let 3/4 be the probability he knows the answer. आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, यानी P(E1) ये कितना है, 3/4। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability he guesses. Guesses यानी E2, इसकी probability कितनी है, 1/4। अब ये क्या कह रहा है, assuming that student who guesses the answer will be correct with the probability 1/4। ये क्या कह रहा है कि assuming that the student who guesses at the answer will be correct। इस बार हमने ये assume कर लिया कि स्टूडेंट जो आंसर को क्या कर रहा है, गैस कर रहा है। ये हमें गिवन है कि वो आंसर को क्या कर रहा है, गैस कर रहा है। तो जो गिवन होता था वो कहाँ आता था, नीचे, याद है ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब उसके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने यहाँ C से लिख रहा हूँ, उसके आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी है, 1/4। 2 बार है 1/4, हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। अब हमें दिया क्या है कि स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है, स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आंसर को जानता भी था। मेरी बात आ रही है समझ में, समझ में आया, ग्रेटर विकास आ रहा है समझ में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए P(E1) by C, तो यहां पे कितना आ जाएगा, P(E1) क्या आएगा, P(E1) डॉट P(C/E1) है ना। अब नीचे देखो, ये इवेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, या तो गैस करता है या सही आंसर देता है, या तो सही आंसर देता है या गैस करता है। तो पहले P(E1) डॉट P(A/E1), A नहीं यहाँ पर C लिखा है, P(C/E1) प्लस P(E2) डॉट P(C/E2),
मेरी बात समझ में आई? अभी और क्वेश्चन से भी आ जाएगी। तो पी इवन गैस करने के, पी इवन कितना है मेरे पास? 3/4 इंटू पी सी बाय इवन नहीं है मेरे पास में। पी सी बाय इवन में ही कल जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। पी सी बाय इवन, इसका मतलब है कि वो आंसर जानता है और उसने आंसर करेक्ट दिया। जब हम आंसर जानते हैं तो हम आंसर करेक्ट ही देंगे। अगर मुझे आंसर पता है तो हम आंसर क्या देंगे? करेक्ट ही देंगे। इसका मतलब एक ऐसी इवेंट है, श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो यहाँ पे 1। अब ये तो यहीं पर है 3/4 इंटू 1 प्लस पी ई टू 1/4 इंटू अगला क्या है? पी सी बाय ई टू। पी सी बाय ई टू भी 1/4। तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/16 3/4 16 4 3 ज़ा और तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 3 इंटू 16 5 4 इंटू 13 4 3 ज़ा 12 9/13। आंसर मैच करना यही है कि कमल? 12/13 क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 12/13 कॉपी करो। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा गुमराह क्वेश्चन है मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पीछे है। इन अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is infect। मतलब कि एक लैबोरेटरी जो है 99% इफेक्टिव है किसी डिजीज को डिटेक्ट करने में, जबकि वो हो तो 99% वो डिटेक्ट कर लेगी। However, the test also yields a false positive report for 0.5% of the healthy persons। इसके अलावा healthy persons को भी वो 0.5% क्या बता देगा? बीमारी बता सकता है। ठीक है? If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that the person has the disease given that its result is positive? तो देखो सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस में इसमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन है ना। अब ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो है जिन्हें बीमारी है और दूसरे वो हैं जिन्हें बीमारी नहीं है। तो पहला तो है कि लेट even be the people infected with the disease, है ना, and E2 be the people not infected with the disease। E1 तो वो है जो डिजीज से इन्फेक्टेड है और E2 क्या है? जो डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं है। अब इसमें देखो सबसे नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। 0.1% लोगों को ही क्या है? डिजीज है। ठीक है, तो इधर देखो डिजीज E1 है 0.1%, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 0.1% है। या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है डिजीज होने की वो क्या होगी? 0.1/100। भाई देख लेना, मुझे ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है डेसिमल वगैरह में। तो अब डिजीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये कितनी होगी? कितनी होगी? हाँ 99.9% होगी। समझ में आई मेरी बात? कितनी होगी? 99.9%, क्योंकि टोटल 100% होता है।
तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो ये आएगी 99.9 अपॉन 100। अब मैं ए मान लेता हूँ वो इवेंट, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है। लेट ए बी द पर्सन हैविंग द डिजीज। आदमी को बीमारियों से मैं किससे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ? ए से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा, इन अ लेबोरेटरी टेस्ट, फर्स्ट लाइन, it is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर डिजीज है, अगर डिजीज है तो उसे चेक करने के लिए कितना परसेंट इफेक्टिव है? 99%। तो कितने लोगों को डिजीज है? E1 लोगों को। और डिटेक्शन मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से। ठीक है, तो ये कितना है? 99%। मतलब अगर बीमार लोगों को ही मैंने चेक किया, ये तो गिवन है कि वो बीमार है, डिटेक्शन कितना है? 99%। तो P A by E1 99% का मतलब वही हमारा 99/100 एंड इट यील्ड्स अ फॉल्स रिपोर्ट फॉर 0.5%। दूसरा, अब पर्सन है हेल्दी, पर्सन कौन से है? डज नॉट इन्फेक्टेड विद द डिजीज। ठीक है, इनकी भी रिपोर्ट क्या बता दे रहा है? वो डिटेक्ट कर ले रहे हैं। कितने परसेंट लोगों की? 0.5% लोगों की। तो 0.5/100। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज द डिजीज दैट द रिजल्ट इज दैट द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब हमें निकालना यह है कि भैया टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आ ही गया, टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है। अब इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस आदमी को वो डिजीज भी हो, यानी ये निकालना E1। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? PE1 इंटू PA by E1। इवेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। तो एक बार आई रखेंगे 1 और एक बार आई रखेंगे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा PE1 डॉट PA by E1 प्लस PE2 डॉट PA by E2। अब PE1 जो है ये कितना है? 0.1/100। PA by E1 ये कितना है? 99/100। 0.1/100 into 99/100। PE2 99.9/100। A by E2 0.5/100। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 की पावर 4 आएंगी, इसलिए मैं वो कटी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आएगा 9.9 और नीचे कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर आया 9.9 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? बहुत लंबा बैठेगा, 45 नहीं, 50 नहीं, मुझे लग रहा है पर गलत हो गया। चलो अभी देखता हूँ। दो ब्रेक्स के बाद डेसिमल। आंसर कितना आ रहा है इसका? 49.95 अपॉन 9.9। 59.85। यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ से डेसिमल हटाए, एक आया 0। 990 अपॉन 5985। आंसर कितना है? 22 अपॉन 133। तो 22 अपॉन 133। अब यार कैसे करते हैं इसको? चलो देखते हैं क्या। चलो पहले 5 से कट कर दो।
अब जो है 18 से भी कट जाएगा वैसे तो, लेकिन वो 18 से तो कटने में ऊपर 11 आ जाएगा। कितना आ रहा है नीचे? 22 से कट जाएगा क्या? 198 22 8 जाएगा 9 से 9 to 18 9 to 18 को 19, इसका मतलब 9 से कट रहा है। चलो 9 से काट देते हैं 22, 9 से 197 निकालेंगे। हाँ जी कट गया 133 आ रही नीचे। हाँ 22/130 प्रॉफिट। हाँ जी, इसके बाद देखो, इससे अगला क्वेश्चन जो है ये 3 रेंट्स का है। देर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड। देखो कॉइन 1, अब तो तुम दोनों को समझ में आ गया होगा, तो मैं ऐसे बनाया था कॉइन 2 और कॉइन 3। देर आर 3 कॉइन्स टू चूज, वन इज 2 हेडेड कॉइन। एक क्या है? 2 हेडेड, मतलब उसमें हेड ही है दोनों साइड। एंड अनदर वन इज बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन मतलब उसमें हेड्स कम अप 75%। इसमें जो है हेड कम्स अप 75%। इसमें ज्यादातर 75% क्या होता है? हेड ही आता है। एंड थर्ड वन इज एन अनबायस्ड कॉइन, और तीसरे वाला जो है ये अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब इसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, इक्वल है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। ये क्या कर रहा है? तीनों में से कोई भी कॉइन को रैंडमली मैंने क्या कर लिया? चूज कर लिया। और क्या कर लिया? टॉस। तो इसका मतलब जितने भी सैंपल स्पेस आएंगे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो इस कॉइन के आएंगे, या इस कॉइन के, या इस कॉइन के, है ना? तो हमारा जो सैंपल स्पेस है, इसे ये वाला कॉइन अगर चूज करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली E1। अगर मैं ये वाला कॉइन चूज करता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी ले ली E2, और ये वाला कॉइन चूज करता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या ले ली? E3। सिर्फ कॉइन चूज करने की, समझ में नहीं आया बात? सिर्फ कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या ले ली? E1, E2, E3। अच्छा, पहले वाला कॉइन हम चूज करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी अमनीत? 1/2 नहीं, 1/3 आएगी। 3 कॉइन से तीनों में से कोई भी एक चुनना है ना, तो हर एक कॉइन की, इसके चूज करने की, सिर्फ कॉइन चूज करने की, कॉइन उठाने की तीनों में से, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी है 1/3, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये भी कितनी है? 1/3। तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है चूज करने की? 1/3 है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है? वन ऑफ 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम। तीनों में से एक कॉइन मैंने रैंडमली क्या कर लिया? चूज कर लिया। अब आगे देखो, गिवन क्या? इट शोज हेड। ये क्या कह रहा है कि ये क्या शो कर रहा है? हेड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड कॉइन? पहले तो ये हेड चूज कर रहा है, तो देखो अगर हेड शो कर रहा है, पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए सकते हैं? 2/2 मतलब 1 होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो हेड ही है। समझ में नहीं आएगा? इसने कहा इट शोज हेड, तो हेड तो है। अब पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि इसमें हेड ही है। दूसरे कॉइन में हेड, इट शोज हेड, ये इसने दिया है,
अब दूसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अरे नहीं नहीं, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने भाई। पहला कॉइन है, पहला कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। ऐसे ही मेरे पास में ये कौन सा कॉइन है, दूसरा कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर कितनी होगी 3/4। 75% हेड है इसमें आने के चांसेस। तो 75% का मतलब 75/100, 3/4। अच्छा, अब मैंने तीसरा कॉइन लिया और इस तीसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, क्योंकि ये क्या है अनबायस्ड कॉइन है, तीनों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब ये क्या कह रहा है हमें, अब ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड इट शोज हेड। ये क्या कह रहा है, तीनों में से कोई एक कॉइन हमने चूज किया, टॉस किया और इट शोज हेड। तो हमने चूज किया, टॉस किया और क्या आ गया हेड। What is the probability that it was a two-headed coin? इस बात की probability हेड तो आ गया, that it was a two-headed coin। क्या निकालना है, P H तो है, क्या निकालना है मुझे E1 निकालना है। तो अगर हम P E1 अपॉन H निकालना चाहते हैं, विकास बेटा क्या लिखूं, बोलो, अरे इसके हिसाब से बोलो, P E1 डॉट ए की जगह यहाँ H है, हेड आना है ना, बोलो P बाय E1 अपॉन डॉट PH by E1 plus PE2 dot PH by E2 plus PE3 H by 3P मेरी बात समझ में आ रही है। इस बार 3 क्यों लिए, क्योंकि इस बार हमारा सैंपल स्पेस 3 इवेंट्स में डिवाइडेड था, तो इसलिए 3 लिया। और सबमिशन का मतलब क्या है उनका, सब वैल्यूज आप रख सकते हैं। P E1 है 1/3, P H by E1 1, 1/3 into 1 plus 1/3 into 3/4 plus 1/3 into 1/2। कॉपी कर लो, सॉल्व कर सकते हैं घर में। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम कर ही सकते हो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं पर चलो करा देता हूँ, ट्रिपल वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे कह रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट, यहाँ पे मैं एक्सीडेंट को ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि एक ही इवेंट है जो सभी के साथ होगी, वो क्या होगी एक्सीडेंट, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15। देखो अगर स्कूटर ड्राइवर है, ये दिया हुआ है स्कूटर ड्राइवर है, तो उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01। ये कौन सा ड्राइवर है, कार ड्राइवर, हाँ, तो इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03। और अगला ट्रक ड्राइवर, इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसमें P E1 E2 और E3 नहीं है, अगर हमें निकालना है तो P E1 E2 और E3 भी निकालना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, इफ
इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद द एक्सीडेंट, अगर ये कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, तो इंश्योर एक्सीडेंट तो स्कूटर वाले का भी हो सकता है, कार वाले का भी हो सकता है, ट्रक वाले का भी हो सकता है, इनमें से किसी एक का भी हो सकता है। तो भैया कार वाले का नहीं, स्कूटर वाले का सोच, स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 2000 अपॉन 12,000, क्योंकि स्कूटर वाले हैं 2000 और टोटल है वो 12,000। ऐसे ही कार वाले 4,000 अपॉन 12,000 एंड ट्रक वालों का 6,000 अपॉन 12,000। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है वो देखो, वन ऑफ द, अच्छा कॉइन वाला नहीं है, इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट विद द एक्सीडेंट, अब ये कह रहा है कि इंश्योर्ड लोगों में से एक का एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब कि एक का एक्सीडेंट तो हो चुका है, ये श्योर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की है क्या है, स्कूटर ड्राइवर। ग्रेटर कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ फॉर्मूला लगाना, S1 की जरूरत नहीं बेटा, इसमें 1 2 3 4 थोड़ी है, तो SCOT है ना, बोलो। अपॉन PT डॉट PT अपॉन, आई थिंक कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों ध्यान से, अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 9 में तो कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, देखो जरा ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या कह रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस, एक गर्ल ने डाइस थ्रो की, तो मैं डाइस थ्रो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब इफ शी गेट्स 2 और इफ शी गेट्स 5 और 6, अगर उसको मिलता है 5 और 6, तो she tosses a coin 3 times, तो she इस इवेंट में she tosses a coin 3 times, इस केस में क्या करेगी वो, कॉइन को 3 टाइम टॉस करेगी एंड नोट्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स जितने आएंगे उन्हें क्या करेगी, नोट करेगी, नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, कितने हेड्स आए उसे भी वो नोट कर लेगी। और अगर इफ शी गेट 1 2 3 4, अगर ये करती है 1 2 3 4, देन शी टॉसेस अ कॉइन वंस, देन शी टॉसेस अ कॉइन वंस, ठीक है, एंड नोट्स वेदर अ हेड और अ टेल इज ऑब्टेन, और फिर नोट करेगी कि हेड आया या टेल आया। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाइस। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि उसने पहले कॉइन को टॉस किया, सबसे पहली इवेंट, तो उसका जो सैंपल स्पेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इवन तो हमारे पास में क्या है, इवन है शी गेट्स 1 2 3 4, अरे यार इवन,
पहले इसने 5 और 6 के लिखा है, शी गेट्स 5 और 6, शी गेट्स 5 और 6। और E2 क्या है, शी गेट्स 1 2 3 4। ठीक है, इवेंट दो टाइप से डिवाइड हो गई। सबसे पहले जब उसने कॉइन को टॉस किया तो ये दो इवेंट्स की, उसके बाद उसने फर्दर जो भी डिवाइड किया। तो इसका मतलब जो पहले वाली इवेंट है PE1, ठीक है, PE1 में क्या आया, उसके पास में आया 2/6 यानी कि 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट 4/6 यानी कि 2/3 आ गई। अब उसके बाद जब पहले वाली इवेंट है 5 और 6 ये वाली, उसके बाद क्या किया उसने, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। उसके बाद उसने कॉइन को क्या किया, 3 बार टॉस कर दिया। मतलब कि E1 इवेंट तो हो चुकी है, उसके बाद क्या किया उसने, कॉइन को 3 बार टॉस किया। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, 8 है ना। अब उसमें एग्जैक्टली हेड वाले कितने होंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हेड का निकालना है। तो एग्जैक्टली हेड के लिए हेड 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 मेरे ख्याल से 3 होते हैं वैसे, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, ऐसे टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले कितने बच्चों, 1 2 3। हाँ, तो एग्जैक्टली 1 हेड वाले देखो पहले वाले इवेंट पे एग्जैक्टली 1 हेड, यहाँ पे H को मैं लिख देता हूँ, एग्जैक्टली 1 हेड, H को ऐसे लिख देते हैं। तो पहले वाले इवेंट पे एग्जैक्टली 1 हेड अब कितना आएगा, जब पहले वाली इवेंट हो चुकी उसके बाद एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आया, 3 बार, 3/8। अच्छा, दूसरी वाली इवेंट को देखो, दूसरी वाली इवेंट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें हेड कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, देखो पढ़ो क्या कह रहा है दूसरे वाले उसमें, कहा गया क्वेश्चन नंबर 10। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉसेस अ कॉइन वंस। अगर 1 2 3 4 आया, इनमें से कुछ भी आ गया तो वो कॉइन को क्या करेगी, एक बार टॉस करेगी, ठीक है। और नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, ठीक है। तो देखो जब 1 आया तो 1 के साथ क्या आ सकता है, हेड, और 1 के साथ क्या आ सकता है, टेल। ऐसे 2 के साथ क्या आ सकता है बच्चों, हेड, 2 के साथ क्या आ सकती है, टेल। 3 के साथ क्या आ सकता है, हेड, 3 के साथ क्या आ सकती है, टेल। अब ये आपकी 4 के साथ में भी हेड आ सकती है और 4 के साथ में टेल आ सकती है। मतलब इसमें एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि टोटल कितने हैं, 4, और हेड टेल की वजह से हो जाएंगे 8। तो अब की बार एग्जैक्टली 1 हेड आ गया है सेकंड वाले इवेंट में, वो इवेंट कितनी है, 1/2। अब मुझे निकालना क्या है, what is the probability that she threw 1 2 3 4, what is the probability that she threw 1 2 3 4 with the dice। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है, what is the probability she threw 1 2 3 4 with the dice। अरे नहीं, एक मिनट, ऊपर वाली लाइन से बोलो। इफ शी obtained exactly 1 head, ये क्या कह रहा है, if she obtained 1 exactly 1 head, यानी हेड तो हमारा इस बार क्या है, exactly 1 head आ चुका है। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाइस। तो 1 2 3 4 विद द डाइस वाला कौन सा था, A2। समझ में आया नहीं आया, तो ये आया PE2। अब इसको निकाल दो, PE2 डॉट PH बाय E2 अपॉन PE2 डॉट PH बाय E2 प्लस PE1 डॉट PH बाय E1। कॉपी कर लो और वैल्यू रखो। टाइम कितना हो रहा है, 54 हो रहा है, हो जाएगा, कैलकुलेट में कर लीजिए। PE2 पर H, PE2 जो है 2/3, H बाई E2 1/2, 2/3 into 1/2 प्लस PE1 1/2
3 into h by e1 3/8. और 24 आ गया। ये आंसर सही नहीं आ रहा भाई। अच्छा ऊपर मैंने 3/6 कर दिया, ठीक था। 1/3 पर आएगा 1/3, नीचे है 1/3 प्लस 1/8, तो 1/3 तो ऐसे ही रहा। अब आ जाएगा और 3 और 24 और 3 24 ये तो फिर बाहर आ गया 24 और 3 11 इनकी 3 3 और 24 देखेंगे। ठीक है, आंसर आ गया 8/11 कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो आज हो गए क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 भी होमवर्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 थोड़े से ट्रिकी है ना, मैं करा दूँ। अब मंडे को भाई बुक 1 जरूर ले आना।